बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लेटेस्ट एनर्जी के बारे में और फिर बोन हैबर साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं लेटेस्ट एनर्जी होती क्या है। किसी भी आप गैशियस आयन को लें, केटाइन गैशियस होना चाहिए, और किसी भी गैशियस एनाइन को लें, इन्हें जब आप मिलाएंगे तो ये आयनिक कंपाउंड का 1 मोल सॉलिड आपने बनाना है। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होगी किलो जाउल पर मोल में, ये है लेटेस्ट एनर्जी। Amount of energy released when 1 mole of gaseous cation react with 1 mole of gaseous anion to form 1 mole of ionic solid। ठीक है। अब समझने वाली चीज़ ये है कि आप जब गैशियस केटाइन को गैशियस एनाइन के साथ मिला के सॉलिड आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज़ क्यों होती है, वाई एनर्जी रिलीज़। पहला तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये समझते हैं। जब आपने गैशियस केटाइन को गैशियस एनाइन के साथ मिलाया तो सॉलिड बनने में सबसे पहले सॉलिड में क्या चीज़ आई, अट्रैक्शन। जब भी किसी केमिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाए तो इसका मतलब है उसमें आ गई स्टेबिलिटी। असल में अट्रैक्शन ही स्टेबिलिटी की ज़िम्मेदार होती है। जब किसी केमिकल में स्टेबिलिटी आ गई तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, लो एनर्जी। मैंने आपको बताया नहीं हुआ कि हमेशा जो चीज़ स्टेबल है उसकी एनर्जी क्या होगी, हमेशा कम होगी। मैंने आपको बूढ़े की मिसाल से समझाया हुआ है, ये माइंड में रखिएगा। क्या समझाया, बूढ़े में एनर्जी कम होती है और स्टेबिलिटी ज़्यादा। जहाँ बिठाएंगे वहीं बैठे रहेंगे, स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो आपने अट्रैक्शन से समझा कि उसमें स्टेबिलिटी आई, स्टेबिलिटी से समझा कि उसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है। जब वो गैशियस आयन की शक्ल में था तो उसमें अट्रैक्शन नहीं थी, इसका मतलब वो अनस्टेबल था सिस्टम। जब वो अनस्टेबल था तो उसकी एनर्जी क्या थी, हाई, हाई एनर्जी। इसका मतलब है कि जब वो आयन से सॉलिड बना रहा है तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की जानिब जा रहा है। तो मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि रिएक्टेंट की एनर्जी फ़र्ज़ करें 1000 थी, जो प्रोडक्ट बना उसकी एनर्जी होगी जी नियर अबाउट 200। फ़र्ज़ किया है मैंने, क्योंकि कम ही होगी ना, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की जानिब आया। तो भाई जब इसने 1000 से 200 पे आना है तो बाकी 800 एनर्जी इसे नहीं चाहिए, क्या करेगा, रिलीज़ कर देगा। यही वजह है कि जब भी आप गैशियस केटाइन या एनाइन से सॉलिड बना रहे हैं एनर्जी रिलीज़ हो रही है। आगे बात समझ आइए एनर्जी रिलीज़ क्यों होती है लेटेस्ट एनर्जी में। लेकिन इसकी दो डेफिनेशन होती हैं। डेफिनेशन फर्स्ट तो मैंने आपको समझा दी, आयन को मिलाएं सॉलिड बना लें एनर्जी रिलीज़ होगी। लेकिन इसके ऑपोजिट बात भी तो हो सकती है ना। आप किसी भी आयनिक कंपाउंड का सॉलिड लें, जैसे NaCl है, तो जब भी आप किसी सॉलिड आयनिक कंपाउंड को तोड़ेंगे तो अब आपको फोर्स लगानी पड़ेगी और तोड़ के उसे गैशियस आयन में कन्वर्ट कर दें। और इसके लिए आपको जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो भी लेटेस्ट एनर्जी है, वो होगी +787 किलो जाउल पर मोल। तो दोनों डेफिनेशन ठीक है, चाहे आप ऊपर वाली बना लें चाहे नीचे वाली। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ द आयनिक सॉलिड इनटू इट्स गैशियस आयन्स, ये भी लेटेस्ट एनर्जी कहलाती है। ये हीट आपके एब्जॉर्ब होगी। तो अब हीट क्यों एब्जॉर्ब हुई, भाई वही बात, ये सॉलिड में अट्रैक्शन थी, अट्रैक्शन आने की वजह से स्टेबिलिटी थी, इसकी लो एनर्जी थी। फर्स्ट करें इसकी 200 एनर्जी है, इसकी 1000 एनर्जी है। तो भाई अब जब तक आप एनर्जी 1000 पूरी नहीं करेंगे ये नहीं बनेंगे। तो एनर्जी 1000 पूरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी बाहर से, ताकि एनर्जी पूरी हो और ये प्रोडक्ट बने। तो इसलिए इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अब जो लेटेस्ट एनर्जी होती है ना, इसके हम फैक्टर समझते हैं। लेटेस्ट एनर्जी असल में केटाइन और एनाइन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक। केटाइन और एनाइन या पॉजिटिव या नेगेटिव में कौन सी अट्रैक्शन आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब भी चार्जेस में अट्रैक्शन आ जाए पॉजिटिव और नेगेटिव में, ये अट्रैक्शन की जो फोर्स है ना, ये कॉलम्स ने बताई थी कि क्या बनती है, F = K Q1 Q2 और R का स्क्वायर। आपने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में कि जब भी चार्जेस में फोर्स आती है केटाइन या एनाइन में, आप इस फार्मूले से निकालते हैं। इस फार्मूले में Q क्या है, चार्ज पॉजिटिव पहला, और Q2 क्या है, नेगेटिव चार्ज, R क्या है, डिस्टेंस।
तो भाई हम जो हमारी लेटेस्ट एनर्जी है वो भी केटाइन एनाइन के दरमियान फोर्स ही है ना, पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान। तो आप इसी से निकालेंगे लेटेस्ट एनर्जी। देखें डायरेक्ट है, Q1 Q2 क्या है, चार्जेस। तो ये चार्जेस के डायरेक्ट होती है, जो भी चार्ज हो केटाइन का एनाइन का। और लेटेस्ट एनर्जी इनवर्स है, आर डिस्टेंस होता है ना, आइंस में डिस्टेंस साइज से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो भाई हमारा फार्मूला बन गया, हमारा फैक्टर बन गया। लेटेस्ट एनर्जी चार्जेस के डायरेक्ट हुआ करेगी, चाहे वो केटाइन का चार्ज हो चाहे एनाइन का, और वो साइज़ के इन्वर्स हुआ करेगी, चाहे वो केटाइन का साइज़ हो चाहे एनाइन का। साइज़ बढ़ेगा कम हो जाएगी, चार्ज बढ़ेगा ज़्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया। या अगर आप इसे सही लिखना चाहते हैं मुकम्मल तौर पे, तो लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्ट है चार्ज केटाइन का, डायरेक्ट है चार्ज ऑफ एनाइन, इनवर्स है साइज केटाइन का, और इनवर्स है साइज एनाइन। बात तो वही है कि साइज के इनवर्स चाहे केटाइन एनाइन का हो और चार्ज के डायरेक्ट चाहे केटाइन एनाइन का हो। तो स्टूडेंट हमने फैक्टर के बारे में डिस्कस किया। लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्ट है चार्जेस के और इनवर्स है साइज के। तो इसी की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। आप ये कैसे समझें किसकी लेटेस्ट एनर्जी हाईएस्ट किसकी लोवेस्ट, अगर आपको ऑर्डर दे दिए जाएं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला क्वेश्चन है NaF MgF2 एंड AlF3। अब देखिए इनमें A9 सेम है और केटाइन चेंज हो रहा है। ये है जी +1, ये 2+ और ये 3+। तो अगर चार्ज चेंज हो रहा हो तो फिर आपने चार्ज के फैक्टर को ही पहले देखना है और इसी से डिसाइड कर लेना है। चार्ज हमेशा डोमिनेट करेगा साइज के मुकाबले में, ठीक है। चार्ज हमेशा डोमिनेट करेगा। तो जब चार्ज डिफरेंट हो फिर आपने चार्ज ही देखना है, साइज को देखना ही नहीं। तो चार्ज किसका ज़्यादा है, इसका। तो लेटेस्ट एनर्जी भी उसकी ज़्यादा जिसका चार्ज ज़्यादा, ठीक है। फ्लोराइड तो सेम है ना सब में, तो केटाइन का चार्ज इंक्रीज़ कर रहा था। दूसरी एग्जांपल देखें, A9 सेम है सब में, ऑक्साइड है। तो भाई देखें सोडियम पे कितना चार्ज होता है 1+, मैग्नीशियम पे क्या होता है 2+, और एल्यूमिनियम पे क्या होता है 3+। तो आपने देखा कि चार्ज इस जानिब बढ़ रहा है, लिहाजा लेटेस्ट एनर्जी भी इसकी ज़्यादा इसकी सबसे कम। ठीक हो गया। चार्ज से ही आपने डिसाइड कर लेना है। यहाँ पे देखें हमने केटाइन सेम कर दिया, A9 को चेंज कर दिया, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। आप देखें ऑक्सीजन पे कितना होता है, नाइट्रोजन पे कितना होता है। नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव होता है ना। वैसे भी नाइट्रोजन 5वें ग्रुप का है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सीन है एंटीमनी। तो 5वें ग्रुप की या तो वैलेंसी होगी ग्रुप नंबर के हिसाब से 5, या वो 3 गेन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, तो 3 नेगेटिव भी इनकी हो सकती है 8 पूरे करने के लिए ना। ऑक्सीजन 6ठे ग्रुप का है, इसमें होता है ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम। तो या तो इनकी वैलेंसी 6 बनती है 6ठे ग्रुप की वजह से, या 2 नेगेटिव बन जाती है क्योंकि 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ही गेन करते हैं। और हेलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, इनकी वैलेंसी या तो +7 बन जाती है, फ्लोरीन वगैरह की तो नहीं बनती, बाकी नीचे वालों की बन सकती है, या -1 बनती है। मोमन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं 8 पूरे करने के लिए। तो ऑक्सीजन की -2, नाइट्रोजन की -3। अब देखें आपने चार्ज देखना है किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है तो इसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी, चाहे वो केटाइन का चार्ज हो चाहे वो A9 का चार्ज हो। आपने ये नहीं देखना केटाइन का या A9 का, बस उसकी अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए, जिसकी अमाउंट ज़्यादा उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे सोडियम 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 चार्ज तीनों में सेम। केटाइन का भाई A9 भी हमने अब के सेम कर दिया है, 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव। तो जब चार्ज दोनों का सेम हो जाए अब तो आपको साइज़ देखना पड़ेगा। तो सोडियम तो तीनों में सेम है, अब कि आपको साइज़ देखना है हेलोजेंस का। फ्लोरीन का साइज़ छोटा होता है, क्लोरीन का उससे बड़ा, और ब्रोमीन का उससे बड़ा। तो जिसका साइज़ बड़ा उसकी लेटेस्ट एनर्जी क्या कम, और जिसका साइज़ छोटा उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा। तो ये इस तरह ऑर्डर बनेगा। मज़ीद एग्जांपल देखें, ये हमारे पास है जी MgO, ये है MgS और ये है MgSe। हम निकालना चाहते हैं किसकी लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी सबसे कम, ऑर्डर बनाना चाहते हैं। तीनों में मैग्नीशियम है, केटाइन सेम है। A9 देखें भाई एक ही ग्रुप का है,
ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। तो चार्ज तो 2 नेगेटिव है सब पे। तो भाई अब क्या होगा, जब चार्ज सेम हो जाए तो अब आपने क्या देखना है, साइज़ देखना है। ऑक्सीजन सबसे ऊपर होता है, फिर सल्फ़र होता है, फिर सेलेनियम होता है, फिर टेलोरियम होता है, और आप जानते हैं डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ जाता है। ऑक्सीजन का साइज़ सबसे छोटा, सबसे ज़्यादा लेटेस्ट एनर्जी, फिर सल्फ़र और फिर सेलेनियम। एक और एग्जांपल देखिएगा, NaF एंड MgCl2। तो NaF में सोडियम है, इसमें मैग्नीशियम है। तो अगर आप चार्ज के हिसाब से देखें, सोडियम पे चार्ज होता है 1+, मैग्नीशियम पे चार्ज होता है 2+। तो NaF की लेटेस्ट एनर्जी कम होगी और MgCl2 की ज़्यादा होगी। भाई क्यों? क्योंकि इसका चार्ज ज़्यादा है। तो चार्ज के हिसाब से तो ये ऑर्डर बनना चाहिए। अगर आप साइज़ के हिसाब से देखें, इसका साइज़ कम, इसका साइज़ ज़्यादा, तो साइज़ के हिसाब से जिसका साइज़ कम होता है उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होती है ना, तो NaF की ज़्यादा बननी चाहिए MgCl2 के मुकाबले में। तो हमारी दोनों बातें एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। चार्ज के हिसाब से ये ऑर्डर, साइज़ के हिसाब से ये ऑर्डर। जब भी चार्ज और साइज़ में कंट्राडिक्शन आ जाए, तो मैंने शुरू में बता दिया था चार्ज इज़ अ डोमिनेंट फैक्टर। आपने चार्ज के हिसाब से ही डिसाइड करना है। तो चार्ज के हिसाब से ये ऑर्डर ठीक होगा, आपने साइज़ का सोचना ही नहीं है। जब भी चार्ज में फ़र्क हो, जब चार्ज सेम हो तो साइज़ का सोचा जाता है। ठीक हो गया? आई बात समझिए। इसकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो स्टूडेंट, ये जो हमारे फैक्टर्स लेटेस्ट एनर्जी के, चार्जेस के डायरेक्ट है, साइज़ के इन्वर्स है, इसी चीज़ की मज़ीद प्रैक्टिस डिफरेंट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए, विच हैज़ हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी। हमने बताना है कि इसकी लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। आपने सबसे पहले क्या देखना है, चार्ज को देखना है, साइज़ को पहले नहीं देखना। आप देखें A9, ये हेलोजन्स ही हैं, और हेलोजन पे चार्ज 1 नेगेटिव ही होता है। तादाद जितनी मर्जी हो, चार्ज तो हम एक ही देखते हैं ना, 1 नेगेटिव, इसका भी 1 नेगेटिव, इसका भी 1 नेगेटिव। तो हेलोजन पे चार्ज तो सेम होता है। अब आ जाए सोडियम पे 1+, मैग्नीशियम पे 2+, एलुमिनियम पे 3+, और कैल्शियम पे 2+। ये ग्रुप के हिसाब से चार्जेस होते हैं। तो किसका चार्ज सबसे ज़्यादा है? एलुमिनियम का। इसकी लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। सेकेंड क्वेश्चन देखें, विच हैज़ लोवेस्ट लेटेस्ट एनर्जी, किसकी सबसे कम है। देखिए ब्रिलियम है, केटाइन, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांशियम है, दूसरे ग्रुप के हैं, सब पे चार्ज सेम है 2+। तो केटाइन का चार्ज तो आपके सेम है। अब A9 का देखें, A9 भी तमाम हेलोजन्स हैं, तो A9 का चार्ज भी सब पे सेम है। तो अब हमें साइज़ देखना पड़ेगा। चार्जेस सब पे सेम है, तो साइज़ में देख लें, ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, ये डाउन द ग्रुप साइज़ बड़ा करता है। ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रांशियम सबसे बड़ा, इसका साइज़ सबसे छोटा। जिसका साइज़ सबसे बड़ा उसकी लेटेस्ट एनर्जी सबसे कम। साइज़ बड़ा, लेटेस्ट एनर्जी कम। तो भाई साइज़ सबसे बड़ा स्ट्रांशियम का है, इसकी लेटेस्ट एनर्जी सबसे कम। तो क्वेश्चन देखें, विच इज़ करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेटेस्ट एनर्जी। कौन सा ऑर्डर ठीक है, कौन सा ऑर्डर गलत है। तो पहला देखते हैं NaF और NaCl का मुकाबला। सोडियम दोनों में सेम, फ्लोराइड और क्लोराइड का साइज़ देखना था। फ्लोराइड का साइज़ कम होता है, इसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया ऑर्डर। Na2 और Na2 सोडियम सेम है। ऑक्सीजन और सल्फ़र को देखना था, ऑक्सीजन का साइज़ कम होता है, तो इसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी, ये भी रॉन्ग हो गया। AlCl3 NaCl, तो आप देखें चार्ज एलुमिनियम का 3+, सोडियम का +1, तो भी इसका चार्ज बहुत ज़्यादा, लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा, ये बिल्कुल ठीक फैक्टर है। तो इसका चार्ली ऑप्शन ठीक है, करेक्ट है। डेल्टा देख लें, MgCl2 MgF2, तो मैग्नीशियम दोनों में सेम। हेलोजन का आपने साइज़ देखना था, तो फ्लोरीन का साइज़ छोटा होता है, इसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, कम है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक हो गया। मैंने डिफरेंट एग्जांपल बना दी हैं, हम इसका खुद ही ऑर्डर बना लेंगे। NaF, NaCl, NaBr, सोडियम तीनों में सेम, तो अब आप हेलोजन देखें, जिसका साइज़ कम उसकी लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज़्यादा। कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रांशियम, ऑक्सीजन तीनों में सेम है, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रांशियम दूसरे ग्रुप के हैं। कैल्शियम, ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम। तो अब हम इसे बनाते हैं, जिसका साइज़ सबसे ज़्यादा उसकी लेटेस्ट एनर्जी सबसे कम, जिसका साइज़ सबसे कम उसकी सबसे ज़्यादा। तो साइज़ सबसे कम किसका? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम की लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, MgO पहले आ जाएगा, उसके बाद आएगा CaO, उसके बाद आएगा SrO। तो इसे यहीं पे अरेंज कर लेते हैं, MgO सबसे पहले, फिर आएगा CaO,
फिर आएगा SRO, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांशियम। ठीक है, साइज़ कम, लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा। AlCl3, AlBr3, AlI3। तो यहाँ पे एलुमिनियम सेम है, हेलोजन सेम ग्रुप के हैं, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, साइज़। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन का साइज़ सबसे छोटा, लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज़्यादा। CaCl2, CaBr2, कैल्शियम दोनों में सेम, हेलोजन सेम, साइज़ देखना पड़ेगा। क्लोरीन का साइज़ छोटा, लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा। MgCl2, NaCl, तो चार्ज डिफरेंट है, इस पे +2, इस पे +1, इसकी ज़्यादा, इसकी कम। CaF2, CaO, चार्जेस सेम है कैल्शियम पे, लेकिन ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, फ्लोरीन पे 1 नेगेटिव, तो जिसका चार्ज ज़्यादा उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा। स्टूडेंट, हम लेटेस्ट एनर्जी और इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन का थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। लेटेस्ट एनर्जी में आपने क्या करना होता है, गैशियस केटाइन लेके गैशियस एनाइन के साथ मिलाना है और 1 मोल आयनिक कंपाउंड का सॉलिड बनाना है। ठीक है, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन में आपने सॉलिड सोडियम लेके क्लोरीन गैस के साथ मिला के 1 मोल आयनिक कंपाउंड का सॉलिड बनाना है, NaCl का। भाई इसमें आपने गैशियस केटाइन लिया, इसमें आपने सॉलिड सोडियम लेना है जो कि उसकी नेचुरल स्टेट है। इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन में केमिकल वो लेने होते हैं जैसे नेचर में पाए जाते हैं। क्लोरीन नेचर में गैस की शक्ल में पाया जाता है, आपने गैस ही लेना है और आपने सॉलिड NaCl बना दिया जैसे नेचर में पाया जाता है। लेकिन लेटेस्ट एनर्जी में आपने गैशियस आयन लेने होते हैं और प्रोडक्ट दोनों में सेम है, सॉलिड NaCl, सॉलिड NaCl। लेटेस्ट एनर्जी कैन नॉट बी मैयर इन कैलोरीमीटर, आप इसे कैलोरीमीटर में मैयर नहीं कर सकते। फिर कैसे मैयर करते हैं, इसे बोन हैबर साइकिल के ज़रिए मैयर किया जाता है। तो आज हम जो साइकिल पढ़ेंगे, बोन हैबर साइकिल, पहले ही सीख लें भाई किस लिए पढ़ेंगे, लेटेस्ट एनर्जी को मैयर करने के लिए। जैसे आपने पढ़ा कि NaCl की लेटेस्ट एनर्जी है -787, भाई कैसे मैयर की गई, कैलोरीमीटर में तो आप मैयर नहीं कर सकते, आपने बोन हैबर साइकिल के ज़रिए मैयर की है। इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप कैलोरीमीटर में मैयर कर सकते हैं, कैन बी मैयर, और इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन को ही हम यूज़ करेंगे और लेटेस्ट एनर्जी निकाल लेंगे। कैसे, हम बनाने जा रहे हैं एक साइकिल। आपने केमिकल लिया, सोडियम जैसे वो नेचर में पाया जाता है सॉलिड स्टेट में, आपने क्लोरीन ली जैसे वो नेचर में पाई जाती है गैशियस स्टेट में, आपने इन्हें मिला के आपने NaCl बना दिया 1 मोल सॉलिड जैसे नेचर में पाया जाता है। ये है इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, इन्हें मिला के ये बना दें, एनर्जी रिलीज़ होगी नेगेटिव, या इसे तोड़ के ये बना दें, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी पॉजिटिव। ये दोनों ही हो सकती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक हो गया। अब ये था डायरेक्ट, केमिकल लिए और नया केमिकल बना दिया। अब इसे लेके चलते हैं इनडायरेक्ट। आप ऐसे करें भाई, पहले सोडियम को गर्म करें, सॉलिड से इतना गर्म करें कि वो गैशियस आयन में कन्वर्ट हो जाए। क्लोरीन गैस को इतना गर्म करें कि उसका एटम बन जाए और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे जो सोडियम दे और ये गैशियस एनाइन में कन्वर्ट हो जाए। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। इसे हमने ΔHx का नाम दिया, हमें इसकी वैल्यू का नहीं पता क्या है। फिर आप इन गैशियस आयन को मिला के NaCl बना सकते हैं ना, हमने आज ही पढ़ा है भाई। जब गैशियस आयन को मिला के NaCl बनाया जाता है तो कौन सा स्टेप है, ये लिखा हुआ है, लेटेस्ट एनर्जी है ना, ΔHL। और हमने पढ़ा ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, इसे मिला के ये भी बना सकते हैं, इसे तोड़ के ये भी बना सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हमारे पास बन गया एक साइकिल। इस साइकिल में एक है डायरेक्ट जिसे मैंने ब्लैक किया है, एक है इनडायरेक्ट जिसे मैंने इसे ना रेड किया है। तो आपने पढ़ा था कि भाई जो डायरेक्ट होता है इसकी इंथाल्पी इनडायरेक्ट वाले की इंथाल्पी के मजमूए के बराबर बनेगी। ये आपने कहाँ पे पढ़ा था, ये आपने हेसस लॉ में पढ़ा था कि डायरेक्ट की जो इंथाल्पी है वो इनडायरेक्ट की इंथाल्पी के मजमूए के बराबर बनेगी। तो ΔHF बनेगा ΔHx प्लस ΔHL। क्योंकि हम लेटेस्ट एनर्जी निकालना चाहते हैं, हमारा काम ही ये है मेजरमेंट ऑफ लेटेस्ट एनर्जी। तो आप ΔHL की वैल्यू निकालने के लिए इसे उधर जाके माइनस कर दीजिए, ΔHF माइनस ΔHx इज़ इक्वल टू ΔHL। ये हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी का फार्मूला बन गया। तो किसी भी केमिकल की लेटेस्ट एनर्जी निकालने के लिए आपको उसकी इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन चाहिए और आपको ΔHx चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है भी ΔHx क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये हमने डिस्कस करना है।
तो स्टूडेंट मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं विदाउट ऑप्शन। ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर आप क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करें तो बाद में टैली कर लें ऑप्शन से। तो बेस्ट मेथड ये होता है क्वेश्चन सॉल्व करें और ऑप्शन बाद में देख लें। तो देखें, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इफ इट्स लेटेस्ट एनर्जी इज -100 एंड डेल्टा एच एक्स इज -200। ये ना सपोज्ड वैल्यू है, एक्चुअल नहीं है, ये मैंने खुद बनाई है। तो हम अपना फार्मूला लगाते हैं। हमें निकालनी है व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच एफ निकालना है ना। तो इस फार्मूले में क्या होगा, डेल्टा एच एफ होगा, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, डेल्टा एच एल प्लस डेल्टा एच एक्स। अभी हमने बनाया था। तो आप देख लें लेटेस्ट एनर्जी कितनी दी है, -100 प्लस एक्स क्या दी है, -200। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आ गया जी -300। ये फॉर्मेशन हमने निकाली किलो जाउल पर मोल। तो असल में जो फार्मूला हमने बनाया है ये यूटिलाइज करना आपको आना चाहिए। मज़ीद देखें एग्जांपल, फाइंड डेल्टा एच एल, आपने लेटेस्ट एनर्जी निकालनी है फॉर एन यू एच की। इफ़ इट्स डेल्टा एच एफ उसने गिवन दे दिया -400 और डेल्टा एच एक्स दे दिया +200। तो आप लेटेस्ट एनर्जी का फार्मूला लगाइए, इज़ इक्वल टू डेल्टा एच एफ की वैल्यू कितनी दी है, -400 माइनस डेल्टा एच एक्स दी है +200। तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा ना, -200। इसका आंसर आ जाएगा -600। तीसरा क्वेश्चन है, इफ़ लेटेस्ट एनर्जी ऑफ NaCl इज -787, लेटेस्ट एनर्जी खुद दे दी है, डेल्टा एच एल इज इक्वल टू -787। ठीक है, एंड इट्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज -411, डेल्टा एच एफ भी दे दिया है -411। तो फिर पूछा क्या है, फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट नेचुरल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट इनटू गैसियस आइन। ये नेचुरल स्टेट से जब रिएक्टेंट गैसियस आइन में कन्वर्ट होते हैं, इसकी एनर्जी डेल्टा एच एक्स को पूछा है। इस फार्मूले में जब भी दो चीज़ें गिवन हो तो एक भी बचती है ना, वही पूछनी है। तो आप फार्मूला लगाएं, डेल्टा एच एल इज इक्वल टू डेल्टा एच एफ माइनस डेल्टा एच एक्स। डेल्टा एच एक्स उस साइड पे ले जाइए, इसे उधर जाकर माइनस कर दीजिए, डेल्टा एच एक्स का फार्मूला बन जाएगा डेल्टा एच एफ माइनस डेल्टा एच एल। तो डेल्टा एच एफ कितना दिया है, -411, और डेल्टा एच एल कितना दिया है, -787। तो ये माइनस माइनस प्लस 787। आप इसमें से ये माइनस कीजिएगा, ये आ जाएगा इसका आंसर 376। तो नहायत ही आसान न्यूमेरिकल बनेंगे, कभी ये बॉन्ड हैबर साइकिल से बने तो। स्टूडेंट देखें, हमें साइकिल में फॉर्मेशन का भी पता है कि एलिमेंट लें, नेचुरल स्टेट में आयनिक कंपाउंड का एक मोल बना लें। हमें लेटेस्ट एनर्जी का भी पता है, गैसियस स्टेट में आइंस लें और आयनिक कंपाउंड का एक मोल बना लें। ये एक ख़ास वैल्यू है डेल्टा एच एक्स, जिसका हमें बिल्कुल भी पता नहीं है क्या चीज़ है। तो व्हाट इज़ डेल्टा एच एक्स, हम यही समझेंगे ये क्या चीज़ है। तो देखें, डेल्टा एच एक्स की मेन इक्वेशन देखें और उसी से हम नतीजा अखज़ करते हैं। सॉलिड सोडियम को गैसियस आइन में कन्वर्ट करना है, क्लोरीन गैस को जो मॉलिकुलर फॉर्म में है उसे गैसियस आइन में कन्वर्ट करना है। तो भी सॉलिड सोडियम डायरेक्ट गैसियस आइन में कन्वर्ट नहीं होता। पहला स्टेप, जब आप सॉलिड सोडियम को गर्म करेंगे तो भाई वो पहले लिक्विड बनेगा, बाद में गैस बनेगा। तो भाई इसमें डायरेक्ट हमने ये गैस लिख लिया और टोटल इसमें जो एनर्जी लगी सॉलिड से गैस बनाने में हमने ये लिख ली। इसे बोलते हैं डेल्टा एच एटोमाइजेशन सोडियम की। एटोमाइजेशन मीन्स एटम बनाना या गैस स्टेट में कन्वर्ट करना। इसकी वैल्यू है नियर अबाउट 108 किलो जाउल पर मोल। ठीक है, ये पहला स्टेप था डेल्टा एच एक्स का, कि सॉलिड सोडियम को आपने गैस बना लिया। अब जब जो गैस बन जाए किसी भी एटम का, अब इससे इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। तो जब गैसियस एटम को गर्म किया जाता है उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और वो बन जाता है गैसियस आइन। इसकी वैल्यू क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। पढ़ा हुआ है ना, किसी भी गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो वैल्यू चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की, और इसकी वैल्यू है +496। अब आपने वैल्यूज़ को याद करना है, क्योंकि ये साइकिल में से डेल्टा एच एक्स की जब आप बात करते हैं तो ये वैल्यूज़ ही आ सकती हैं, या ये वैल्यूज़ के साइन आ सकते हैं, कौन सी एंडोथर्मिक है कौन सी एक्सोथर्मिक है। या इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि सॉलिड सोडियम से आप गैसियस आइन बना रहे हैं, इसमें कौन से दो स्टेप होंगे। तो एटोमाइजेशन होगी, फिर आयोनाइजेशन होगी। कौन सा
ज़्यादा वैल्यू रखता है, आयोनाइजेशन वाला ज़्यादा वैल्यू रखता है एटोमाइजेशन के मुकाबले में। ठीक हो गया। अब जी क्लोरीन की बारी। पहले आपने क्लोरीन को मॉलिक्यूलर फॉर्म से तोड़ के एटम में कन्वर्ट करना है। बैलेंस करने के लिए 1/2 ले लिया, और आपने क्लोरीन वैसे मॉलिक्यूल में गैस ही होती है, लेकिन आपने उसकी एटोमाइजेशन कर दी, एटम बना लिया। क्यों एटम बना लिया भाई? चूँकि इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है, उसे नेगेटिव बनाना है, और इलेक्ट्रॉन गेन एटम ही करते हैं। तो डेल्टा एच एटोमाइजेशन क्लोरीन की, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है नियर अबाउट 122 किलो जॉल पर मोल। तो जब आपने क्लोरीन का गैशियस एटम बना लिया, अगले स्टेप में जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था, क्लोरीन का ये गैशियस एटम उसे गेन करके क्लोराइड आयन बनाएगा गैशियस फॉर्म में। डेल्टा एच क्या कहलाएगा? इसका इलेक्ट्रॉन गेन करना किसी भी एटम के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है, और इसकी वैल्यू -349 है क्लोरीन के केस में, किलो जॉल पर मोल। तो डेल्टा एच एक्स असल में क्या था? डेल्टा एच एक्स में 4 स्टेप हुए। पहला स्टेप क्या? एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम, आयोनाइजेशन, एनर्जी ऑफ सोडियम। फिर क्या हुआ? डेल्टा एच एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन एंड डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो ये 4 स्टेप को ऐड करेंगे तो ये डेल्टा एच एक्स बनेगा। ज़रा इन 4 स्टेप की डिटेल तो हम देख लें। पहला स्टेप है एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम, वैल्यू क्या? 108 पॉजिटिव, ये है जी एंडोथर्मिक। दूसरा स्टेप आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम, वैल्यू कितनी है? 496, ये है एंडोथर्मिक। तीसरा स्टेप एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, वैल्यू कितनी है? 122 पॉजिटिव, ये है जी एंडोथर्मिक। और चौथा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, वैल्यू है -349, ये है जी एक्सोथर्मिक। क्वेश्चन क्या आ सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक, या विच स्टेप ऑफ डेल्टा एच एक्स इज एक्सोथर्मिक। तो फिर आपको ये बताना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। आपने देखा किस एंडोथर्मिक की वैल्यू सबसे ज़्यादा है? आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम, और एक्सोथर्मिक में एक ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा वैल्यू आप ओवरऑल देखें तो एंडोथर्मिक 3 है, उनमें सबसे ज़्यादा इसकी है, और एक्सो तो है ही एक। जब आप इन्हें ऐड करेंगे डेल्टा एच एक्स बनेगा 108, 496, 122 -349। तो इसका आंसर आ जाएगा डेल्टा एच एक्स का 376 किलो जॉल पर मोल। कभी कोई क्वेश्चन ये भी बना सकता है कि नेचुरल स्टेट में जो एलिमेंट्स हैं सोडियम और क्लोरीन, उन्हें गैशियस आयन में कन्वर्ट करने के लिए कितनी वैल्यू चाहिए? 376 चाहिए। फ्रॉम नेचुरल स्टेट टू गैशियस आयन्स, ये वैल्यू है। और फिर गैशियस आयन से आप निकालेंगे जब उनके सॉलिड बनाएंगे, जब गैशियस आयन से सॉलिड बनाएंगे वो लेटेस्ट एनर्जी होती है। तो जब आपने डेल्टा एच एक्स की वैल्यू निकाल ली, डेल्टा एच एफ की वैल्यू आपको पता होती है, आप लेटेस्ट एनर्जी निकाल सकते हैं NaCl की। डेल्टा एच एल आप निकालना चाहते थे, डेल्टा एच एफ होता है -411 NaCl का, ये कैलोरीमीटर बता देता है। डेल्टा एच एक्स आपने इस साइकिल से निकाला -376, तो आप लेटेस्ट एनर्जी निकाल लेंगे -787। जो वैल्यू आपने याद की हुई है असल में इस साइकिल से निकलती है। ये वैल्यू इस साइकिल से निकालने के लिए पहले आपको कौन सी वैल्यू निकालनी पड़ती है? डेल्टा एच एक्स की। लेटेस्ट एनर्जी बोर्न हैबर साइकिल में निकलती है थ्रू डेल्टा एच एक्स। पहले ये निकलेगा इसकी वैल्यू, और इसके बाद आप निकालेंगे लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू इस फार्मूले को यूज़ करके।